वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग सभी? पहले तो ये बताओ यस या नो करके मैसेज में आप कर दें यस या नो। गुड सर। चलिए, मुझे मिल गया आपका रिस्पांस, थैंक यू। चलिए देखिए बेटा, हमने कल जो है, कल का मतलब 14 15 13 को हमने जो डिस्कशन किया था वो किसके बारे में किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स और सिचुएशंस बताई थी कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस पर चार्ज करते हैं, किस पर चार्ज नहीं करते हैं। ड्राइंग के दो कंसेप्ट मैंने बताए थे, ड्राइंग इन प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग इन कैपिटल्स। ड्राइंग इन प्रॉफिट्स पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ड्राइंग इन कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्रीज क्या होती हैं, इसके कितने मेथड हैं। मैंने 3 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। एक पहला मेथड था सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में मैंने 2 सिचुएशंस बताई थी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो हम उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो हमें नॉर्मली देखना है अमाउंट कितनी है, रेट क्या है और टाइमिंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करके चलेंगे। और अगर मैंने आपको 2 स्पेशल नोट्स दिए थे कि अगर आपको रेट परसेंटेज पर एनम गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। और अगर रेट परसेंटेज गिवन है इंस्टेड ऑफ रेट परसेंटेज पर एनम, तो आप पूरे साल का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके चलेंगे। उससे रिलेटेड हमने ये 1-2 क्वेश्चंस देखे थे। ये सिंपल सा सिचुएशन 1 का मैंने एग्जांपल आपको देके समझाया था। फिर आगे चलते हैं। ये सिचुएशन 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे नोट नंबर 2 जो था हमारा कि टाइम गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, रेट परसेंटेज गिवन है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि टाइम गिवन हो या ना हो, नो मैटर्स, रेट परसेंट गिवन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेट परसेंटेज पर एनम। यानी कि रेट के बाद पर एनम ना लिखा हो, टाइम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फिर मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया था। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी। प्रोडक्ट मेथड जो टेबल थी वो हमारी क्या थी? प्रोडक्ट टेबल। उसमें मैंने आपको बताया था डेट ऑफ ड्राइंग अलग अलग डेट्स को होंगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग होगी, पीरियड आउटस्टैंडिंग अलग अलग होगा। ये कैसे कैलकुलेट किया था? हमने किया था कि 30 अप्रैल से 31 मार्च, ईयर एंडिंग हमारा 31 मार्च था, तो वहां तक कितना चलेगा? तो ये 11 महीने, ये 8 महीने, 0 महीने, हमने मल्टीप्लाई करा दिया था इसको अमाउंट के साथ। मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आई हमारे सामने उसको लिखा हमने TOPS, टोटल ऑफ प्रोडक्ट स्टॉक्स। और हमने बताया था कि जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है तो 1 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके चलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। और हमने कैलकुलेशन किया था और मैंने साथ में नोट दिया था कि हम इसको सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन को आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस पर 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल दे, इस पे 13 महीने, इस पे 8 महीने का, इस पे 2 महीने का, इस पे 2 महीने का, 0 महीने का 0 ही रहेगा, रेट वही रहेगी 12%। सारा इंटरेस्ट निकालकर जोड़ देंगे तो वो 2440 के इक्वल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मंथली ड्राइंग मेथड हमने सीखने की कोशिश की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 कंडीशंस हम ये पढ़ेंगे। 5 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने पहली बात की थी कि ड्राइंग अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, और वो चाहे मंथली निकाली गई हो, चाहे बाय मंथली निकाली गई हो, चाहे क्वार्टरली निकाली गई हो, चाहे हाफ ईयरली निकाली, ताकि टाइम गैप भी इक्वल होना चाहिए। टाइम गैप इक्वल का मतलब है कि या तो हर एक महीने के बाद हो, या हर एक 2 महीने के बाद हो, या हर एक 3 महीने के बाद हो, या हर एक 6 महीने के बाद हो। और निकालने का जो समय है वो या तो बिगिनिंग हो, या मिड हो, या एंड हो। या तो वो बिगिनिंग में ड्राइंग करे हर महीने के बिगिनिंग में, या हर महीने के एंड में, या हर महीने के मिडल में। और हमने बताया था कि इस फॉर्मूले में हमें रिक्वायर रहेगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि हम इस फॉर्मूले को यूज करके चलते हैं, जहां पर बात की जाती है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसका मतलब है मुझे सारी ड्राइंग्स को देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहली ड्राइंग कब की और आखिरी ड्राइंग कब की, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है, टाइम गैप इक्वल है, उसमें मैं पहली ड्राइंग कब की और लास्ट ड्राइंग कब की, इन 2 चीजों को देख लूंगा। और दोनों के बाद जो समय बचेगा उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा।
इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द एवरेज टाइम। एवरेज ऐसे ही निकलता है, आप लोगों ने प्लस वन में पढ़ा होगा कि एवरेज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उनको जोड़ो और उतने ही नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज निकल आता है। तो इंटरेस्ट रेट हमें गिवन होती है, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। एवरेज टाइम निकालने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले टोटल ड्राइंग्स कैसे निकाली जाएगी। देखिए, अगर टोटल ड्राइंग पूरे साल भर ड्राइंग करता है, फॉर द होल ईयर ड्राइंग करता है और मंथली ड्राइंग करता है तो इनटू 12 कर देंगे अमाउंट ऑफ ईच मंथ की ड्राइंग से। और अगर वो ईयर एंडिंग अप टू 9 मंथ्स ड्राइंग करता है तो 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ईयर एंडिंग अप टू 6 मंथ करता है तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इफ ड्राइंग इज बाय मंथली, अगर 2 महीने में एक बार ड्राइंग करता है पूरे साल भर में, तो साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा बेटा? 6 बार। तो 6 बार जो ड्राइंग करेंगे तो 6 बार ड्राइंग को हम इस तरीके से कैलकुलेट करके चलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6। और अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है यानी 3 महीने में एक बार, तो हम 3 महीने का एक क्वार्टर मानते हैं, तो टोटल क्वार्टर हमारे पास होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और एज अ कंडीशन की हो, जैसा भी उसने कहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके चल पड़ेंगे। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले थे, होप्स तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, हमने करके देखा हमसे नहीं निकला। तो इनको निकालने के लिए अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज पूछें। अब मैं चलता हूं अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है आज जो है समझने में ज्यादा आसानी रहेगी अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप मुझे बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सभी को, और आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है बेसिकली। वर्षा, जतिन, लक्ष्य, नेहा, तन्नू, चलिए वर्षा बताना चाह रही है, बताइए वर्षा बेटा क्या कहना चाह रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या मतलब है? पहले तो मुझे बताएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन और इट इज ए चार्ज। वर्षा, लक्ष्य, जतिन, तन्नू, नेहा, श्वेता, नैन्सी, आप लोग मुझे बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? पता है कि नहीं पता है ये भी बता दें। एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है। कौन बोला ये? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा कि प्रॉफिट होंगे तो देंगे, एग्रीमेंट में लिखा है तो देंगे, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं है यानी लॉसेस है तो भी नहीं देंगे। तो ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देख के चलते हैं। तो इसमें केसेस हैं और उसके प्रोविजंस हैं। केस नंबर 1 है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, पहला केस। और दूसरा, अगर लॉस हो जाए तो भी नहीं देते। तो केस नंबर 2 में चलते हैं, उसमें 2-3 केसेस हमने बनाए हैं, उनको देखते हैं। केस नंबर 2 में व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट इट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसको चार्ज माने कि एप्रोप्रिएशन माने। अगर वो कह देता तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं तो हम इसको एप्रोप्रिएशन मान के ट्रीट करते हैं। इसका ध्यान रखें, आप इस बात को नोट करेंगे कि हम इसको एप्रोप्रिएशन मान के ट्रीट करेंगे अगर लिखा नहीं है कि ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो अगर एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो 3 केस हमारे सामने बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जिसमें पहला केस बनाया हमने। अगर लॉस हुआ तो मैंने बताया कि प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता। दूसरा मैंने बताया
बी व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट होता है अगर वो हमारा इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं, मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपए और आप 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तीनों का इंटरेस्ट मिलाकर बनता है 50,000 रुपए। तो ये बात तो हो गई व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू का मतलब इंटरेस्ट के बराबर है प्रॉफिट, यानी 50,000 है, और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अब अगर मैं कहूं कि आपका इंटरेस्ट जो है 50 की जगह 40,000 बनता है, तो आपका प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। यानी प्रॉफिट ज्यादा हो इंटरेस्ट से या प्रॉफिट इंटरेस्ट के इक्वल हो, तो हम फुल इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, फुल इंटरेस्ट हम अलाउड करते हैं। तीसरा पार्ट है इसके अंदर व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है। एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास जो प्रॉफिट है वो तो है 50,000 और इंटरेस्ट बनता है 60,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, तो हम केवल उतना ही प्रॉफिट एज ए इंटरेस्ट डिवाइड कर सकते हैं जितना कि हमारे पास अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट as profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ए, बी, सी तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने 20,000, प्रॉफिट है हमारे पास 50,000, तो हम 50,000 का ही प्रॉफिट बांट सकते हैं और बांटेंगे किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। अब 20 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो बनता है इक्वल 1:1 और 50,000 को हम 1:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट अगर मोर देन सफिशिएंट है तो पूरा इंटरेस्ट दे दो, प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर लॉस है तो इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। केस नंबर 3 देखते हैं इसका। केस नंबर 3 क्या कहता है हमें, केस नंबर 3 बताता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। ये कहता है कि हम इस इंटरेस्ट को चार्ज मान ले, और याद रखें बेटा जब इंटरेस्ट को चार्ज माना जाता है तो हाथ जोड़ ले, आप कभी ये ना कहें कि मैं नहीं दूंगा, वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर एक प्रकार से फिक्स चार्ज हो गया। फिक्स चार्ज हमेशा दिए जाते हैं, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे फर्म को लाभ ना हो, चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हो। तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इट डजंट मैटर। तो ये दो नोट दिए, छोटे छोटे से नोट को देखें। चार्ज का मतलब है बेटा, चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस, और एप्रोप्रिएशन means interest is to be allowed only out of profits। it means that the interest on capital cannot exceed the amount of profit। इसका मतलब है कि अगर appropriation है तो interest on capital कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, प्रॉफिट के बराबर होगा या प्रॉफिट से कम रहेगा। और अगर प्रॉफिट कम है तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन एग्जांपल, और उसके मैंने इन 5 केस जो ऊपर आपको समझाया, केस 1, केस 2, केस 3 में टोटल मिलाकर जो 5 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं कोई बात, दूसरा बनता है कि लॉस है, तीसरा बनता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, चौथा बनता है कि प्रॉफिट नॉट लेस देन जो है नॉट सफिशिएंट है, और पांचवा केस बनता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे लाभ हो चाहे लाभ ना हो। तो इन 5 केसेस पर ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital of rupees 2 lakh and capital of rupees 1 lakh respectively। Show the distribution of profit in each of the following alternative cases। इन केसेस में आप इनको शो करके दिखाइए। केस नंबर 1 है if partnership deed is silent as to interest on capital and profit of the firm is rupees 50,000। देखिए बेटा कितना अच्छा इसने एग्जांपल लिया है। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना नहीं है इसका मतलब, और प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो 50,000। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो जितने प्रॉफिट है पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर कितने, 2, रेशो कितना, 3-2, 3-2 में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना अमाउंट आएगा, 30,000 और 20,000। तो इसके लिए मैं क्या बना लूंगा बेटा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। नो डाउट क्या बनेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन पर मैं चलता हूं, तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। देखिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड रहेंगी हमारी, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये दो कॉलम है हमारे पास। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 50,000 रुपए केस 1 में। और उस कंडीशन में उसने लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है तो क्या किया जाएगा बता दो। तो सिंपली प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, ए और बी में 3:2 में, 30,000 20,000 50,000 टोटल 50,000। देखिए नोट भी दिया है क्या, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल। आई होप आपको ये केस नंबर 1 समझ में आया होगा, यस या नो। पार्टिसिपेंट्स, डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यस या नो बोलेंगे तो आपकी आवाज और मधुर होगी, बल्कि आप अपने आप को कंफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और नहीं जवाब देंगे तो इसका मतलब आप सो गए हैं दोबारा से। अच्छा मैंने म्यूट तो नहीं कर दिया है, तो देखता हूँ। ओहो, अब जवाब दें। यस सर। ओके यस सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में। ओके थैंक यू वेरी मच। मुझे यस सर। मुझे पता नहीं था, मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया। चलो ठीक है, मैं अब आपको अनम्यूट रखता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन उस दौरान समझते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे साथ साथ। तो केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 को देखते हैं क्या है। केस नंबर 2 है, कंडीशन सारी वही है ऊपर जितनी भी दे रखी थी। केस 2 में लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, और हमें क्या दिया है साथ में, लॉसेस। बेटा जब भी लॉस दिए हो तो आप हाथ जोड़ लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लॉस है। और ये हम क्या मान के चलेंगे, एप्रोप्रिएशन। जब तक ये लिखा ना हो कि इसको चार्ज मानो, इसको चार्ज मानो, इसको चार्ज मानो, ऐसा लिखा ना हो ना, तब तक हम इसको चार्ज नहीं मानते। क्या मानेंगे, इसको एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर हम अब देखें, लॉस अगर हो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाता। मैं क्या बनाता हूं मुझे बताओ। अगर मुझे लॉस गिवन हो तो मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना नहीं सकता, मैं क्या बनाऊंगा फिर, बताइए जरा, क्या बनाऊंगा मैं, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 2 पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप देख पाए, समझ पाए, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर। आपको याद होगा जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया, समझाया, सिखाया था, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में लिखे जाते हैं, लॉसेज हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। और अगर लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, लॉस फॉर द ईयर 50,000 रुपए। और 50,000 लिखने के बाद क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते ही नहीं लॉस के केस में, तो करेंगे क्या, सिंपली इस लॉस को बांट दे 3:2 में, 30,000 20,000 का लॉस आ जाएगा इनके हाथ में। और नोट हम इसमें दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। बेटा ये नोट जो है इनको ध्यान से सुने, समझे और नोट भी कर ले कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता नहीं लगेगा कि वो पूछ क्या रहा है। लिखा होगा कि वहां पर जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले बनाए, और बाद में पूछेगा बताइए पकोड़े बनाने की रेसिपी क्या थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कि वहां पर आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, और वहां ऊपर देगा कुछ और नीचे पूछेगा कुछ और। तो आप लोग उस बात का पूरा ध्यान रखें, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं, और पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं तो केस 3 क्या है जरा देखिए। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and profit for the year is rupees 50,000. Now see,
प्रॉफिट भी है, सॉरी मैं कह रहा हूं प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। और देखिए बड़ी बात कि कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, और 2 लाख 1 लाख पर 8% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं तो 16,000 और 8,000 रुपए निकल कर आता है। टोटल कर दिया तो 24,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 24,000 यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा तो बेटा स्पष्ट सी बात है प्रॉफिट जो है आपके पास वो क्या है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा हो तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था केस नंबर सेकंड में, देखिए बी पार्ट, व्हेन द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। और जब इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है एप्रोप्रिएशन के केस में तो हम आंख बंद करके क्या बना देते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, केस थर्ड में देखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट आपके सामने है फॉर द ईयर एंडिंग चलते हुए, फॉर द ईयर एंडिंग चलते हुए। और यहां पर आप देखें पार्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, अब प्रॉफिट के बाद आप क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप कैलकुलेट कर पाते हैं, आप, मुझे ऐसा महसूस होता है, फीलिंग आती है, आप जो है इन चीजों को सीख चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख पर 8% और 1 लाख पर 8%, 16,000 और 8,000 टोटल हो गया 24,000, 50 में से 24 घटा दे तो बच गया 26,000। और रेशो आपको पता ही है 3:2 है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दें। और इसके साथ हम नोट देने वाले हैं, तो नोट इसके कंडीशन में कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स क्या है, सफिशिएंट है और मोर देन सफिशिएंट है। तो जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो या मोर देन सफिशिएंट हो तो उस कंडीशन में नोट देने की जरूरत ही नहीं है। नोट केवल उसी कंडीशन में देता है जहां कोई क्वेश्चन मार्क उठता हो, जैसे कि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, जैसे कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, वहां पर हम नोट देते हैं। चलिए केस नंबर 4 पर चलेंगे, और केस नंबर 4 क्या है जरा देखते हैं। केस नंबर 4 है हमारे पास, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, the profits for the year ₹50,000। अब अभी हम एक क्वेश्चन करके आए केस नंबर 3 का, और वहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको बताई, तो 24,000 रुपए टोटल बनता है, और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखे हैं 15,000 रुपए। तो केस कौन सा आया मेरे सामने निकल कर, देखें जरा इस कंडीशन में। केस 2 में पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है, व्हेन द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट केवल उतना ही दे सकते हैं जितना कि प्रॉफिट अवेलेबल है, और उस प्रॉफिट को भी किस रेशो में बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसका जरा चेक करते हैं, और सॉल्यूशन देखने से आपको ये पता लगता है कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 15,000 रुपए। क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा बनता था तो उसके लिए आपको नीचे ये नोट देना पड़ेगा। नोट क्या रहेगा, द अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹15,000 whereas interest due on capital is ₹24,000, that is 16,000 plus 8,000. Since the profit is less than the interest, the available profit will be distributed in the ratio of interest, that is ₹16,000 is to 8,000। इनका रेशो निकाल लिया 2:1, और इस 15,000 के प्रॉफिट को 2:1 यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया। ये थोड़ा गलती से यहाँ 1/3 लिखा गया, इसको 2/3 मान लें, और 2/3 मान लेंगे तो ये 10,000 की अमाउंट आ जाएगी, और ये 5,000 की अमाउंट आ जाएगी। आई होप कि आपको ये केस नंबर 4 भी समझ में आया होगा, और उसके लिए आप यस या नो बोल सकते हैं। Yes sir. Yes sir. ओके, चलिए केस नंबर 5 पर चलें फिर। केस नंबर 5 क्या कहता है हमें, केस नंबर 5 में पहले देख लेते हैं लिखा क्या था। केस नंबर 5 में लिखा है कि if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, even if, बेटा भगवान जी का नाम लिख दिया यहाँ पर, even if, ये कंडीशन है, जहां even if आ जाए तो कंडीशन मानी जाती है, कंडीशन को आप कंडीशन ही माने, उसके अगेंस्ट आप ना जाएं। तो इवन इफ क्या है, कंडीशन, और इस कंडीशन का मतलब है कि अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो तो आंख बंद करके इंटरेस्ट दे दें। और ध्यान रखें जहां इवन इफ की कंडीशन आ जाए वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को तो हाथ जोड़ के साइड में रखें, साथ में क्या लेकर चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा ट्रीटमेंट हम करके चलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ दिया क्या है आपको, यहाँ दिया है कि फर्म
का प्रॉफिट दिया है 15,000 रुपए। अब प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखेंगे, जरा बता दो मुझे एक बार, बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखेंगे इसको, बताइए बताइए। हाँ, जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, प्रॉफिट अगर है तो वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। वेरी गुड। राइट हैंड साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और उसके बाद आंख बंद करके पूरा इंटरेस्ट दे दे, बिना ये सोचे कि सर प्रॉफिट तो कम है, कैसे दे दो, उसने कह दिया। तो चलो इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम जो है समझ पाते हैं। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा हम बनाएंगे इसके बाद, जरा देखिए। और इसमें लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्टार लिखा है तो इसका मतलब है कंडीशन लगी है, दे दो। ए एंड बी आपने पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट देखा होगा, पैम्फलेट्स देखे होंगे, उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन होता है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, स्टार लगाने का मतलब यही है कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ द फर्म ऑफर्स द लॉसेस। तो आप यहाँ दे देंगे तो कितना देगा, 16,000 और 8,000। अब लॉस बन गया यहाँ पर 24 में से 15 गए, 9,000 का लॉस बन गया। और उस लॉस को यहाँ पर सिंपली ट्रांसफर कर देंगे, रेशो वही रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो 5400 और 3600 रुपए के अकाउंट में लॉस आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या ये 5 केसेस आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए। माइक तो यस सर, आ गए। ओके ओके, माइक तो अनम्यूट है ना। यस सर, अनम्यूट है। ओके चलिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन का एक नोट दिया था, उस नोट को मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस। इट मींस interest on capital is a charge against profit. As such, it would be debited to profit and loss account and not to profit and loss appropriation account. I hope कि आपको समझ में आया। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, जो आपको खुद करने हैं। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि किसमें क्या बनेगा, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर देंगे। और 5 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को एक बार देख भी लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, इनमें लिखा क्या है, कैसे करने हैं। लिखने का तरीका, करने का तरीका मैंने आपको ऊपर बता दिया। वो 5 केसेस के हिसाब से केस आपको मैच करना है, कौन सा केस है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है। तो पहला केस क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडवोकेट। तो जब इनएडवोकेट होता है तो उसके ब्रैकेट में आप लिख ले सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट्स कम है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो और प्रॉफिट्स कम हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताएं एक साथ कि आप कौन सा रेशो यूज करते हैं, गिवन रेशो की और कोई रेशो। जतिन आप जरा बताओ कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम गिवन रेशो जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो यूज करते हैं, या उसके अलावा कोई और रेशो यूज करते हैं। सर प्रॉफिट जितना हुआ वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो करके और वो बांट देंगे प्रॉफिट जितना हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा श्वेता ने कि जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट में दे ही नहीं सकता, तो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का बनता है उनका मैं रेशो निकालूंगा और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो कुछ ऐसा ही है, जरा देखो। A and B contributed ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively by way of capital on which they agreed to allow interest at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is ₹40,000. Before allowing interest on capitals, prepare the necessary account to allocate interest on capital if in the following cases, when the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital. Second है when interest is a charge as per partnership deed. जब लिखा हो कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज माना जाए, अगर चार्ज माना जाए तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, टोटल बन गया 48,000।
तो 6% की रेट से 5 लाख पर 30,000 और 3 लाख पर 18,000 बनेगा, तो टोटल कितना हो गया 48,000। अब 48,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है 40,000। अब कैसे करें जतिन? ओके, लक्ष्य बताओ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। वेरी गुड। क्या और बनेगा? loss प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जितना प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे देंगे और बाकी का लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल। लॉस ट्रांसफर दे। वेरी वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और हमारे पास 1 मिनट बची है। इस क्वेश्चन को पढ़कर मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करूंगा। आई होप आपको आज का टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड पढ़ने के बजाय क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड पढ़ रहा हूँ। 3 केसेस में दिए गए हैं। A and B entered into partnership with capital of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively and agreed to share profit and losses in the ratio 3:2. Their partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 6% and is to be treated as charge against profit. Prepare a relevant account to allocate the profit in the following alternative cases. बेटा मैं सिर्फ यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर मुझे सिर्फ ये बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यदि प्रॉफिट 80,000 रुपए है तो बताओ 80,000 के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, और ये ध्यान रखते हुए कि इंटरेस्ट को हम चार्ज मानते हैं। बताइए कौन बताना चाह रहा है? इसके अंदर दोनों अकाउंट बनेंगे। कौन से दोनों अकाउंट बनेंगे मुझे बताओ जरा। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत बढ़िया लक्ष्य। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनेंगे। साइमल्टेनियसली इसका बी और सी पार्ट आप करके देखें। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।